उस कौम के दीन से दूर रहने का मातम कौन करेगा? और फिर हमें घमंड है कि हम जन्नती हैं। सुन लो, कुरान ने वाज़ेह ऐलान किया, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, कि अल्लाह ने नेकों के लिए जन्नत रखी है और फिस्क व फुजूर करने वालों के लिए, फाजिरों के लिए, खुदा की नाफरमानी करने वालों के लिए अल्लाह ने जहन्नम तैयार कर रखी है। जिस माहौल और जिन हालात से गुजर रहे हैं, ऐसे पुरआशोब और पुरफितन दौर से 14 सदियों में उम्मत कम ही गुजरी है। इतने फितने और इतनी आजमाइश कदम कदम पर अहले ईमान के साथ है कि उसका अंदाजा करना और उसका इदराक करना कुछ मुश्किल सा मालूम होता है। और इससे पहले उम्मत में 14.5 सदियों के अंदर कमोबेश जब फितने रूनुमा हुए तो फितनों के मुकाबले के लिए कभी उम्मत की क़यादत सिद्दीक़ अकबर जैसे लोग कर रहे थे और उनके मातहत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कसीर असहाब मौजूद थे। आप थोड़ा गौर करें कि फितना है और उसका मुकाबला करने के लिए क़यादत कौन सी है और मातहत लोग कौन से हैं, और फिर खत्म नबूवत के इनकार का फितना धूल चाट जाता है, मानीन ज़कात का फितना हमेशा हमेश के लिए दम तोड़ देता है। उसके बाद रोमियों की सोरिश और उनका गुरूर और उनका तकब्बुर, जब वो फितना सामने आता है तो क़यादत फारूक आज़म कर रहे हैं और मातहती में हुजूर के अक्सर सहाबा और कुछ ताबईन की जमात नजर आती है। फिर उसके बाद आप देखें, अल्लाह अकबर, जब फिर बलवाइयों का फितना होता है, उसका मुकाबला हुल्ला पोशे शहादत सैयदना उस्मान गनी करते नजर आते हैं और उनके मातहत मदीने मुनव्वरा में अक्सर असहाब और बड़ी तादाद में जो है वो ताबईन उस फितने का मुकाबला करते हुए नजर आते हैं। फितने खवारिज को देखें, फिर उसका मुकाबला करते हुए मौलाए कायनात फातिह खैबर शेर खुदा अली के मुर्तजा करते नजर आते हैं और उनके मातहत में अल्लाह के रसूल के अक्सर असहाब। इसी तरीके से फिर यजीद फितना जब उठता है तो उसका मुकाबला करने के लिए इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन की जात नजर आती है और फिर उनके साथ हुजूर अलैहिस्सलाम के चंद सहाबा और अक्सर ताबईन की तादाद उस फितने का मुकाबला करती हुई नजर आती है और वो फितना हमेशा के लिए दम तोड़ देता है और इस्लाम की सदाकत और हक्कानियत का परचम क़यामत तक के लिए बुलंद होता चला जाता है। इसी तरीके से फितने खल्क़े कुरान आता है और उसका मुकाबला करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला इमाम अहमद इब्न हम्बल जैसे शख्सियत को जो है वो जलवगर फरमाता है और फिर अल्लाह अकबर उनके साए में उनके मातहत एक बहुत बड़ी सालिहीन की तादाद जो है उसका मुकाबला करती हुई नजर आती है। इसी तरीके से आप देखें, जब फलसफा सर चढ़ करके बोलता है तो अल्लाह नाज़ी और गजाली को पैदा करता है और फिर उनकी क़यादत के अंदर उम्मत उसका मुकाबला करती नजर आती है। नतीजा ये होता है कि ये लोग फलसफे को कलमा पढ़ाते हुए नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से दौर गुजरता है और फिर जब फितने अकबर पूरे जाहो जलाल के साथ इसी बिलाद हिंद के अंदर जो है वो लोगों को बेचैन और बेकरार करता है तो हालात ये होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फारूक आज़म का वो शहजादा जिससे दुनिया
हजरत मुजद्दिद अल्फसानी के नाम से याद करती है और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी के नाम से याद करती है। ऐसे लोग नजर आते हैं और उनकी मातहती के अंदर एक कसीर सालिहीन की तादाद उसका मुकाबला करती है। उसके बाद जब गुस्ताखी रसूल और रसूलुल्लाह की जात में शक पैदा करने का फितना 14वीं सदी के अंदर लोगों के सामने आता है तो इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिसे बरेलवी जैसे शख्सियत उस फितने का मुकाबला करती है और कसीर अहले सुन्नत के उलमा अल्लाह अकबर उनकी मातहती में काम करते नजर आते हैं। लेकिन आज आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जितने फितनों का तस्करा मैंने किया है आज फितने उससे बढ़ करके हैं। लेकिन अल्लाह अकबर मिसाल के तौर पर इनकारे खत्म नबुव्वत का फितना अभी भी मौजूद है। बलवाइयों की सोरिशें अभी भी किसी न किसी अंदाज से काम कर रही है। इसी तरीके से अल्लाह अकबर अब भी फलसफे को कुरान और सुन्नत पर तरजीह देने की काविशें हो रही है। अब भी रसूलुल्लाह की जात के अंदर अल्लाह अकबर माज़अल्लाह ऐब निकालने की नापाक कोशिशें की जा रही हैं। अल्लाह अकबर उम्मत के दिल से अल्लाह की खशियत अल्लाह का खौफ निकालने की कोशिश की जा रही है और जराइम के रास्ते पर ले जाकर के डालने की कोशिश की जा रही है। ऐसे हालत के अंदर अब मुकाबले के लिए हमारे पास सिद्दीक अकबर जैसी शख्सियत कहाँ है, फारूक आजम जैसी शख्सियत कहाँ है, उस्मान गनी जैसी शख्सियत कहाँ है, मौला अली जैसी शख्सियत कहाँ है, इमाम हुसैन जैसी शख्सियत कहाँ है, अहमद इब्न हंबल और मुजद्दिद अल्फसानी जैसी हस्तियां कहाँ है। अल्लाह अकबर फितने का मुकाबला करने के लिए ऐसी हस्तियां तो दूर की बात है। अल्लाह अकबर आज इस उम्मत को इन फितनों के हवाले से न कोई सोच है न फिक्र है, अल्लाह अकबर न इदराक है। हालात यहाँ तक पहुंचे अब बेटियां इर्तिदाद के दलदल में फंसती जा रही है। अब जवान अल्लाह अकबर इस्लाम छोड़ करके किसी और घोंसले में पनाह लेने की काविशें कर रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इन हालात के अंदर आप मुझे बताएं हमने इस्लाम और ईमान के अकीदे, इस्लाम और ईमान और अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या काविशें की है। अल्लाह अकबर दूसरों को मुसलमान बनाने का सोचने से पहले या सोचने की बजाय क्या हमने ये भी सोचा कि हम अपनी औलाद ही को मुसलमान बना कर रखें, हम मुसलमानों ही को मुसलमान बना करके रखें। आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह अकबर गरीब नवाज ने 90 लाख को ईमान की दौलत अता की, इस पर हम नारा तो लगाते हैं, लेकिन आपके घर में अगर 4 बेटे और 2 बेटियां हैं तो आपके बच्चे मुसलमान हैं या नहीं? क्या कभी आपने इस पर गौर किया? क्या कभी आपने इस पर सोचा? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप सोचते होंगे क्या मेरे बच्चे मुसलमान नहीं? मैं तो आपके बच्चों को काफिर कहने भी नहीं आया, न मेरा ये मनसब है, न मैं मुफ्ती हूँ, न इफ्ता का मनसब मेरे पास है, लेकिन इतना जरूर पूछना चाहता हूँ, 90 लाख को ईमान की दौलत गरीब नवाज ने अता की, इस पर नारा लगाने वाले, क्या तूने अपने 4 बच्चे जो तेरे घर में थे, तेरी खुद की बीवी, क्या उसको कभी सच्चा मुसलमान बनाकर रखने की कोशिश की? और तू कितना मुसलमान है और तू कहां तक मुसलमान है? सुन लो, सिर्फ कलेमा पढ़ के जन्नत का दावा कर लेना ये खुद फरेबी तो हो सकती है, लेकिन हकायक नहीं हो सकते, सच्चाई नहीं हो सकती। याद रखें, सिर्फ कलेमा पढ़कर अगर जन्नत मिलती तो अमीर हमजा का कलेजा क्यों चबाया जाता? अगर सिर्फ कलेमा पढ़कर जन्नत मिलती तो सहाबा किराम को बद्र, ओहद, खंदक और खैबर में क्यों उतरना पड़ता? आप मुझे बताएं। अल्लाह अकबर, अगर कलमे ही की बुनियाद पे जन्नत हासिल करना चाहते हो तो मुझे बताइए आखिर कलमे का मतलब क्या है जो कौम आज तक ये न समझ सकी। कलेमा भी पढ़ें और मस्जिद से गैर हाजिर भी रहे, कलेमा भी पढ़े और पूरी पूरी जिंदगी कभी कुरान को हाथ भी न लगाए। कलेमा भी पढ़े, उलमा से दूर भी रहे, कलेमा भी पढ़े
न वुजू का तरीका, न गुस्ल का तरीका, न नमाज का तरीका, कुछ भी नहीं पता, सिर्फ कलमे की बुनियाद पे जन्नत। बल्कि एक सवाल, कलमे की बुनियाद पे जन्नत का दावा करने वालों से पूछता हूँ, जरा ये भी तो अपने दिलों पे हाथ रखकर सोचो, आज से पहले कलमा कब पढ़ा था? अगर आपको अपने कलमा पढ़ने पर इतना ही एतमाद और यकीन है, आप मुझे बताएं कि कम से कम कलेमा भी तो आपने आज से पहले कब पढ़ा था? जिस कौम का हाल ये हो कि वो जलसों के अलावा खतीब के पढ़ाए बगैर कलेमा भी ना पढ़ सके, उस कौम के दीन से दूर रहने का मातम कौन करेगा? और फिर हमें घमंड है कि हम जन्नती हैं। सुन लो, कुरान ने वाज़े ऐलान किया, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, कि अल्लाह ने नेकों के लिए जन्नत रखी है और फिस्को फुजूर करने वालों के लिए, फाजिरों के लिए, खुदा की नाफरमानी करने वालों के लिए अल्लाह ने जहन्नम तैयार कर रखी है। और जिसको मेरा अल्लाह जहन्नम में डालने का फैसला करे, दुनिया की कोई ताकत उसको अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सकती। ये अल्लाह के फैसले हैं, ये अल्लाह के फैसले कि अगर वो चाहे तो किसी कुत्ते को जन्नती कर दे, असहाबे कहफ के कुत्ते की शक्ल में, और अगर वो किसी को जहन्नम में डालना चाहे तो नबी के बेटे को भी जहन्नम में डाल दे, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की शक्ल में। अगर वो चाहे तो फिरौन जैसे बदतरीन काफिर की बीवी को जन्नत अता करे, हजरत आसिया की शक्ल में। और अगर वो फैसला करना चाहे बेनियाज मालिक मौला, तो लूत अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर की बीवी को जहन्नम में दाखिल कर दे। आप मुझे बताएं, अगर वो चाहे तो किसी हबशी को उम्मत में सबसे पहले जन्नत अता करे, और अगर वो चाहे तो नबी के सगे चचा को आजर की शक्ल में जहन्नम का ईंधन बना दे। हम किस फिक्र में हैं, हम किस सोच में हैं, हम किस ख्याल में हैं? अल्लाह अकबर। हमारे बुजुर्गों ने यहां तक फरमाया कि जब तक तेरे दोनों कदम जन्नत में नहीं पहुंच जाते, उस वक्त तक अल्लाह की खुफिया तदबीर से तुझे बेफिक्र होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, ये रसूलुल्लाह की वो मुकद्दस ज़ौजा हैं। तन्हा इस खातून को जो शरफ अज़वाज रसूल में हासिल है, उनकी इनफरादियत जो है वो किसी और को नहीं, कि इनके बिस्तर पर कुरान मुकद्दस नाजिल होता है। आप इसको कोई मामूली फजीलत न समझे। नुज़ूल कुरान जिसके बिस्तर पर हो, अगर निगाहे इश्क मस्ती में उस बिस्तर को देखें तो कहने वाला बेखौफ खतर कह सकता है कि बिस्तर आयशा तूर से करोड़ों दर्जा मुकाम रखता है, इसलिए कि तूर पर मूसा आते हैं और तौरात आती है, और बिस्तर आयशा पर जाने मूसा आते हैं और अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दस आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। दोनों में फर्क कितना है? कहां मूसा, कहां जाने मूसा, कहां पर अल्लाह अकबर तौरात और कहां कुरान मुकद्दस, और वो भी बिस्तर आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा। अल्लाह अकबर। ये वो खातून हैं जिन पर मुनाफिकीन इल्जाम करते हैं, तो अल्लाह उनकी तहारत में सूरह नूर की आयतें नाजिल फरमाता है। मेरे इमाम कहते हैं, शमा दिल मिश्कातन सीना ज़ुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन आयशा
सिद्दीका, उस खातून का नाम है। जरा तवज्जो करना, जरा गौर करना, उस खातून का नाम है। जब वो रूठ कर बैठ जाते हैं तो मुस्तफ़ा जान रहमत, जिसकी रजा खुदा चाहता है, वो उनको मनाने के लिए तशरीफ लाते हैं। खुदा जिसकी रजा चाहे, वो मुस्तफ़ा जान रहमत अम्मी आयशा की रजा चाहते हैं, वो उनको खुश करते हैं, वो उनको राजी करते हैं, वो उनको मनाते हैं। आप अंदाजा तो करें, ऐसी मुकद्दस खातून जिसके लिए सूरे नूर की आयतें नाज़िल हों, ऐसी मुकद्दस खातून जिसके बिस्तर पे कुरान नाज़िल हो, ऐसी मुकद्दस खातून जिसके लिए रसूलुल्लाह की सही हदीस में है कि औरतों में आयशा को वो फजीलत हासिल है जैसे सरीद को तमाम खानों पर फजीलत हासिल है। अल्लाह अकबर। वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका जब जहन्नम के अजाब को याद करती, जब मैदान महशर की हौलनाकी को याद करती, जब जहन्नम का अजाब याद करती, तो इतना रोती कि आपका दुपट्टा आंसुओं से भीग जाता, और जब उसको निचोड़ा जाता तो ऐसा लगता कि जैसे दुपट्टे को पानी में भिगोकर निचोड़ा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग नमाजों को छोड़कर, जो लोग दाढ़ियों को मुंडाकर गटरों में फेंककर, जो लोग हराम लुकमों को खाकर, जो लोग औरतों पे पाप की नजर डालकर, जो लोग रातों की तारीकियों में इंटरनेट का नाजायज और हराम इस्तेमाल करके, उनको अब भी गुरूर है कि सिर्फ कलेमा हमें जन्नत में ले जाएगा। अल्लाहु अकबर। कलमे के तकाजे को पूरा किए बगैर, क्या ये बात अम्मा आयशा को नहीं पता थी? अरे अल्लाहु अकबर, तुमने तो किसी के हाथ में कलेमा पढ़ा है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने तो दीन लाने वाले मुस्तफा के हाथ में कलेमा पढ़ा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जो मोहब्बत की। लेकिन अल्लाहु अकबर, आखिर क्या वजह थी कि वो लोग जहन्नम के अजाब को याद करके इतना रो रहे हैं, वो अल्लाह की खुफिया तदबीर को याद करके इतना रो रहे हैं? मेरे अजीज भाइयों, हम किस बला की मैं से सरशार हो गए कि दिन ढला जाता है, जिंदगी का खात्मा हुआ जाता है, हम मौत से करीब हुए जाते हैं, और अल्लाहु अकबर, हमें होश नहीं आता। मेरे अल्लाह ने ऐलान किया, इन्नल अबरार लफी नईम, नेकों के लिए जन्नत। एक गुनाह इंसान को बर्बाद कर सकता है, और एक नेकी इंसान को बर्बादी से बचा सकती है। इंसान की दुनिया और आखिरत को बर्बाद करने के लिए एक ही गुनाह की नहुसत काफी है, और हम हजारों गुनाह दिन में कर रहे हैं, लाखों गुनाह कर रहे हैं, करोड़ों गुनाह हमारे गुनाहों के दफ्तर के अंदर मौजूद है। हमें एहसास नहीं, हमें ख्याल नहीं। लोग कहते हैं दौलत क्यों छीनी जाती है, माल क्यों छीना जाता है, नेमतें क्यों छीनी जाती है। फकी अबुल समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह हदीस पाक लिखते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का फरमान, दिल के कानों से सुनना। मेरी और आपकी औकात और हैसियत क्या है, नेमतें छीनी क्यों जाती। लोग कहते हैं यही हिंदुस्तान तो था जहां कभी हम इज्जत की सांस लेते थे, आज हमारी सांसें तंग की जा रही। यही मुल्क हिंदुस्तान तो था जहां कमोबेश 7 सदियां इसके तख्त को हमने अपने पैरों से कुचला है, और इसके ताज को हमने अपने सरों से जीनत दी है। यही मुल्क हिंदुस्तान तो है जिसको ताजमहल और लाल किले से सजाया हमने है। इसकी गंगा जमनी तहजीब को अपने लहू से आबियारी हमने की है, उसकी आबियारी हमने की है। आज ये जमीन या कोई और जमीन हम पे तंग क्यों है, नेमतें क्यों छीनी जाती है? लेकिन हम हमेशा दूसरों पर उंगली उठाते और दोष देते हैं। कभी सोचा नेमतें छीनती क्यों हैं? फकीर लिखते हैं 4वीं सदी हिजरी के हनफी मसलक के बड़े मुतबहिर आलिम हैं फकी अबुल समरकंदी, और बड़े अजीम सूफी भी। बेक वक्त ये मुअर्रिख, मुफस्सिर, मुहद्दिस और सूफी भी गुजरे, और फिक़्ह हनफी को जिसने 4 चांद लगाए वो अजीम फकी सूफी। फकी लिखते हैं कि जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, तवज्जो करना, दाऊद अलैहिस्सलाम
जब अल्लाह की किताब ज़बूर की तिलावत करते तो गिरते हुए आबशार आपकी आवाज के असर से रुक जाते थे। आपने दरियाओं के रुकने का जिक्र नहीं किया। दरिया का रुकना भी बड़ी बात है, लेकिन आप गौर करें, दरिया आड़ा चलता है, जमीन पर बहता है और आबशार ऊपर से नीचे गिरता है। तो चलते हुए आड़े दरिया का रुक जाना यह भी बड़ी बात है, मगर बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन पानी तो ऊपर से हमेशा नशेब की तरफ गिरता ही है, ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरता ही है। वो बच्चा भी फेंके तो गिरेगा, वो बूढ़ी औरत भी फेंके तो गिरेगी, लेकिन पानी ऊपर से नीचे गिरे, इसको आबशार कहते हैं। और आबशार हजरत दाऊद की तिलावत की बरकत से ऊपर से गिरने वाले नीचे को आने वाले आबशार, दाऊद की अलैहिस्सलाम तिलावत की आवाज इतनी खूबसूरत और इतनी अजीम थी कि ऊपर के आबशार नीचे गिरते हुए थम जाया करते थे। आसमान की तरफ परवास करने वाले, हवाओं में उड़ने वाले परिंदे वहीं पर रुक जाया करते थे। जंगल के दरिंदे हजरत दाऊद की आवाज से अल्लाह की किताब को सुनने के लिए, ज़बूर को सुनने के लिए जंगल छोड़ करके दाऊद की तरफ आ जाया करते थे। एक वक्त वो आया कि हजरत दाऊद ने जब ज़बूर पढ़ा तो न कोई परिंदा रुका, न कोई आबशार रुका, न कोई जानवर आया। हजरत दाऊद से किसी ने सुना नहीं। एक वक्त वो था जब गिरते हुए आबशार रुके, एक वक्त वो था उड़ते हुए परिंदे रुके, एक वक्त वो था जंगल के दरिंदे जंगल छोड़ के आ गए, एक वक्त वो था कि जब किसी ने न सुनी। तो अल्लाह के पैगंबर दाऊद ने पूछा, मौला मेरी आवाज से वो तासीर क्यों वापस ले ली गई? मेरी आवाज से वो तासीर क्यों वापस ले ली गई कि अब ना कोई परिंदा सुनता है, ना कोई दरिंदा जंगल छोड़ के आता है, ना दरिया और आबशार रुकते हैं। तो आवाज निदा आती है, वही आती है, दाऊद क्या तुमने एक लग़्ज़िश पैगंबराना न की? लोग तो डायरेक्ट खता की बात करते हैं, क्योंकि हमारा मसलक सरापा अदब है, इसलिए उस रिवायत के मफहूम को मैं एहतियात के अल्फाज के जामे में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। महसूस कर सकते हो तो करें। तासीर लहने दाऊद से तासीर वापस हुई, तो आपने अल्लाह से कहा ये वापस क्यों हुई? तो इरशाद हुआ कि आपने लग़्ज़िश पैगंबराना की, इसलिए ये आवाज की तासीर उठा ली गई। और जब तक आप उस पर कायम रहेंगे ये आवाज की तासीर वैसे ही रहेगी जैसे ले ली गई है। और जब आप इससे अल्लाह की बारगाह के अंदर पलटेंगे, रुजू करेंगे, उस वक्त इसको फिर लौटाया जाएगा। मुझे बताओ, अगर मासूम से लग़्ज़िश पैगंबराना हो जाए तो अल्लाह नेमत वापस ले लेता है। जो कौम ज़िना के अड्डों को आबाद करे, जो कौम माह रमजान शरीफ में भी छुप छुप कर खाए, जो कौम अल्लाह अकबर गुटके, तंबाकू और सिगरेट की बुनियाद पर अल्लाह अकबर रोजे को तर्क कर दे, जो लोग खूबसूरत नजर आने के लिए, सो कॉल्ड स्मार्ट कहलाने के लिए अल्लाह अकबर दाढ़ियां मुंडाकर सुन्नत मुस्तफा को गटरों में फेंके, जो लोग फिल्मी अड्डों को आबाद करके अल्लाह के घर को वीरान कर दे, क्या उस कौम की सांसों को तंग नहीं किया जाएगा? उस कौम की गर्दनों पे तलवारें नहीं मंडलाएगी, उनके सरों पे डंडे नहीं पड़ेंगे, उस कौम को सवाल नहीं आएगा। ऐ हिंदुस्तान की सरजमीन पर आबाद रहने वाले मुसलमानों, अपने हाल का एहतिसाब तो करो, अपने अहवाल का एहतिसाब तो करो, अपने अमाल का एहतिसाब तो करो। अगर हमने इतने जराइम न किए होते तो ये हालात पैदा न होते। और सुन लो, अगर आज भी मुसलमान अपने आप को तब्दील करे, आज भी मुसलमान बदल जाए, आज भी मुसलमान अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर ले, रब की बारगाह में रुजू हो जाए, तो आज भी हालात बदल सकते हैं, आज भी इनकलाब आ सकता है, आज भी तब्दीली रूनुमा हो सकती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक नमाज ही को ले लीजिए। आज अल्लाह अकबर, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में तकरीबन 25 से 30 करोड़
मुसलमान बसते हैं, लेकिन 95% 95% मुसलमान नमाज से कोसों दूर है। उनकी जिंदगी में नमाज नहीं। या तो वो जुमा पढ़ने के लिए आते हैं, या तो वो ईदैन पढ़ने के लिए आते हैं, और जुमा भी पढ़ेंगे तो माज़ अल्लाह सिर्फ 2 रकात पढ़कर भाग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मस्जिद में उनको कोई डरा रहा हो, मस्जिद में उनको कोई भगा रहा हो। अल्लाह अकबर। फिल्म देखने के लिए जाएंगे तो घंटों पहले जाकर के वेटिंग रूम में बैठेंगे, इधर टाइम पास करेंगे, उधर टाइम पास करेंगे, और मस्जिद में खुतबे से पहले आएंगे, बल्कि खुतबा हो रहा होगा तब आएंगे। बाज लोग नमाज शुरू हो जाएगी तब आएंगे। बाज तो ये कहते हैं छोड़ो यार, मौलाना बयान बहुत लंबा करते हैं, जरा इत्मीनान से जाएंगे। जिस कौम का मस्जिद में दिल न लगे और फिर उस पर इश्क़ मुस्तफ़ा का दावा, उस पर मजहबी तसल्लुक का दावा, उस पर जन्नती होने का दावा, सुन लो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, मैंने अपने बंदों पर नमाज़ें फर्ज की, और फिर जो नमाजों का ख्याल करता है, जो नमाजों की पाबंदी करता है, फिर हमने खुद ही से अपने करम से अपने जिम्मे पे ये लाजिम कर लिया कि जो नमाज पढ़ेगा उस नमाज पढ़ने वाले को हम अपनी रहमतों से माला माल करेंगे, हम उसको जन्नत अता करेंगे। और फिर जो नमाज न पढ़े, अल्लाह इरशाद फरमाता है क़यामत के दिन उसके साथ हमारा कोई वादा नहीं है, उसके साथ हमारा कोई अहद नहीं है। अल्लाह अकबर। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर जब हमला किया गया और आपको शहीद करने की कोशिश की गई, जख्मों से खून निकल रहा था, खड़े होने की ताकत नहीं थी। अल्लाह अकबर। तब भी आप तयम्मुम करके नमाज की तैयारी कर रहे थे। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, जख्मों से खून निकल रहा है, खड़े होने की ताकत नहीं, खड़े होने की कुव्वत नहीं, और आप नमाज की तैयारी कर रहे हैं। तो फारूक आज़म ने फरमाया, मैंने अपनी आंखों की ठंडक मुस्तफ़ा जान रहमत से सुना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने नमाज छोड़ दी उसका दीन में कोई हिस्सा है ही नहीं। जो नमाज छोड़ दे अल्लाह ना उसका फर्ज कबूल करता है ना नफल कबूल करता है, उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं है जो नमाज छोड़ दे। इसलिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज तर्क की, जिसने नमाज छोड़ दिया, उसने दीन का सुतून ढा दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, और याद रखना क़यामत के दिन हमें एक ही सहारा है। हम अहले सुन्नत इस पर नाज भी करते हैं, लेकिन हमें उसका दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। क़यामत के दिन हमारे लिए एक ही सहारा है, कोई नहीं जो हमें अल्लाह की बारगाह से बख्शवाए। मेरे इमाम कहते हैं, शफाअत करे हश्र में जो रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। और एक मुकाम पर फरमाते हैं, उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां, उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां, गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर न हो। वो मकाम जिसे क़यामत का दिन कहते हैं, जिसे मैदान महशर कहते हैं, अल्लाह अकबर, जिसे यौमुल जज़ा कहते हैं, उस दिन कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। हत्ता कि अल्लाह अकबर हमारे नबी के अलावा हर नबी की जबान पर भी नफ्सी नफ्सी होगा। जरा गौर करें, आज हमने ये जो कहानियां किस्से गढ़ लिए हैं ना, कि हम जो कुछ करें जन्नती हैं, हम जो कुछ करें जन्नत में जाएंगे। मसाइब मजमऊ ज़वाइद अपनी किताब में लिखते हैं कि जो अल्लाह से खौफ न करे, अल्लाह से न डरे, और वो अपने आप को कतई यकीनी जन्नती तसव्वुर करे, आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो जहन्नमी है, जहन्नमी जो अपने आप को कतई और यकीनी तौर पर जन्नती कहता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, उम्मीद भी करो और अल्लाह से डरते भी रहो। खौफ और रजा की दरमियानी कैफियत का नाम ईमान है, जिनको मेरे नबी ने
अपनी जबान से जन्नत की बशारत दी थी, वो भी पूरी पूरी रात रोते थे। हमें अल्लाह के खौफ से कभी रोना नहीं आता, हम मस्जिदों की तरफ नहीं बढ़ते, हम अल्लाह की इबादत की तरफ रग़बत नहीं करते, अल्लाह अकबर, हलाल और हराम में तमीज नहीं करते, और उसके बाद हमें गुरूर और घमंड है कि हम जन्नत में जाएंगे। आओ थोड़ी देर जरा मैदान महशर का नक्शा तो सुनो, जरा सोचो तो सही, अंबिया की जबान पर भी उस दिन नफ्सी नफ्सी होगा। अल्लाह अकबर, आपको बताऊं थोड़ा सा वो मैदान महशर का हाल भी, जिसके मुतालिक हमें कोई खौफ नहीं, जिसके मुतालिक हमें कोई ख्याल नहीं। अल्लाह अल्लाह, हजरत सैयदना एक बड़े मशहूर ताबई हैं, बड़े मशहूर ताबई, और वो तौरात, इंजील और बहुत सारी आसमानी किताबों के आलिम थे। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछा, उनसे कहा कि ऐ काब, मुझे जरा ऐसी बातें बता कि जिसकी वजह से मेरे दिल के अंदर जो अल्लाह का खौफ और जो अल्लाह की खशियत है, जो खौफ इलाही और खशियत इलाही है, वो मजीद बढ़ जाए, मेरे दिल का खौफ और बढ़ जाए, अल्लाह की खशियत और बढ़ जाए। तो उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैंने आसमानी किताबों में जो कुरान से पहले नाजिल हुई उसमें पढ़ा कि जब क़यामत के दिन जहन्नम को लाया जाएगा, जहन्नम, तो उसके मुंह में 70,000 आग की लगाम दी जाएगी। जैसे घोड़े के मुंह में लगाम होती है, उसे खींचा जाता है, चलाया जाता है, तो आग की 70,000 लगामें जहन्नम के मुंह में देकर उसको 70,000 फरिश्ते खींच कर ला रहे। इस रिवायत को लिखा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। 70,000 फरिश्ते आग की लगाम डालकर जब जहन्नम को खींच कर ला रहे होंगे, तो उसकी दहकती हुई और उछलती हुई और उठती हुई आग के शरारों को देखकर अल्लाह के अंबिया की शान ये होगी, खुदा की खशियत की वजह से, कि वो अपने घुटनों को जमीन पे रख के इब्राहिम खलील अल्लाह से कहेंगे, मौला तूने मुझे अपना खलील बनाया, खलील, आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, सिर्फ मुझे तू अपनी अमान अता कर दे। ये खलीलुल्लाह की शान है क़यामत के दिन। हमें नहीं पता कि हमें ये सबक किसने पढ़ाया है कि हम कुछ भी करें जन्नत। कुरान कह चुका, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। इब्राहिम खलील क़यामत के दिन अल्लाह से कहेंगे, मौला मुझे सिर्फ अपने लिए अमान चाहिए, मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता। फारूक आजम को उन्होंने कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शान उस दिन ये होगी कि वो अपने घुटनों को जमीन पे रख करके अल्लाह से कहेंगे, मौला तू मुझे तूर पे बुला बुला कर जो प्यार की बातें करता था, मिन जानिबी तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया, कि मूसा तू तूर के दाई तरफ आ ताकि मैं तुझसे सरगोशी करूं, मेरे करीब आ ताकि मैं तुझसे सरगोशी करूं, तुझसे प्यार की बातें करूं। मौला तूने मुझे तूर पे बुला बुला कर मुझसे सरगोशियां की, प्यार की बातें की। आज मूसा किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, सिर्फ अपने लिए आज अमान मांगता है कि तू अपनी अमान अता कर दे। ये कौन लोग हैं? मस्जिद बनाने वाला कोई मस्जिद का मुतवल्ली नहीं, जिसने काबतुल्लाह बनाया वो इब्राहिम खलील। बकरों पर और बछड़ों पर जिलहज्जा के दिन कुर्बानी करने वाला नहीं, बल्कि खुदा की मोहब्बत में जिसने इकलौते बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी, वो खलीलुल्लाह कहेंगे, मौला सिर्फ मुझे अपने लिए अमान चाहिए, मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता।
ये मैदान महशर है जिसकी तैयारी हमारे पास कुछ नहीं है, जिसकी तैयारी हमारे पास कुछ नहीं है। ये मैदान महशर है जिसकी हमें कोई फिक्र नहीं। अल्लाह ने रोजी देने का वादा किया, उस रोजी के लिए सोचते हैं तो रात रात भर नींद नहीं आती। जिसका वादा है उसके लिए इतनी फिक्र करते हो कि रात रात भर नींद नहीं आती। जिसका वादा है उसके लिए बिहार छोड़कर दुबई तक जाते हो, वतन छोड़कर सऊदी तक जाते हो, वतन छोड़कर अमेरिका और बर्तानिया तक जाते हो, वतन छोड़कर दिल्ली और कलकत्ता तक जाते हो, वतन छोड़कर पता नहीं कहां कहां जाते हो। जिसका वादा है उसके लिए इतनी तगोदो है। जिस मगफिरत का नाम लेकर कोई वादा नहीं, उसके लिए कभी हमने सोचा, कभी रातों की नींद उड़ी, कभी उसके लिए भी आंखों में आंसू आए। रोजी तंग हो गई तो उलमा के पास जाकर के उसका हल तलब किया, कोई तावीज दो, कोई वजीफा दो, कोई तरीका बताओ कि माल आ जाए। कभी किसी आलिम के पास ये भी मसला लेकर गए कि मगफिरत कैसे होगी, जरा उसका तरीका भी बता दे। मैदान महशर कैसे गमों से खुशियों में तब्दील होगा, जरा उसका भी सलीका सिखा दे। मुझे बताओ तो सही, किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम, और अपनी सत्तारी का यार अब वास्ता हो न रुसवा बरसरे बाजार हम। पाठ वो कुछ जारिये कुछ धार हम, या इलाही क्यों कर उतरे पार हम। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन मूसा अलैहिस्सलाम जैसे लोग भी कहेंगे। और फिर कहा, फारूक आजम रोने लगे, रोते रोते दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। फरमाया अमीरुल मोमिनीन इसी पर बस नहीं, हजरत ईसा जैसा पैगंबर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला आज मुझे मेरी मां मरियम के लिए भी कुछ नहीं चाहिए। आज मैं अपनी मां मरियम के लिए, कुंवारी बतूल मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांग, इनको भी कुछ कहने की जुर्रत नहीं होगी। जिब्रील भी उस दिन कलाम नहीं कर सकेंगे। सैयदुल मलाइका, अमीने वही, बुलबुले सिदरा, फरिश्तों के सरदार, अल्लाह अकबर, उनके बारे में कुरान कहता है उनको भी कलाम करने की जुर्रत नहीं होगी। वो भी अल्लाह की हैबत से थर थर कांपेंगे। जिस दिन जिब्रील थर थर कांपेंगे, उस दिन रात का जानी और दिन का शराबी क्या मुंह लेकर उठेगा। उस दिन दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकने वाला क्या मुंह लेकर उठेगा। उस दिन जुमा की 2 रकात पढ़ने वाला क्या मुंह लेकर उठेगा। उस दिन खड़े होकर पेशाब करके हफ्ते भर बगैर तहारत के घूमने वाला क्या मुंह लेकर उठेगा। उस दिन रात रात भर इंटरनेट पर जिना के मनाजिर देखने वाला क्या मुंह लेकर उठेगा। यहां दुनिया में कम पिट रहे हो, आप कहते हो अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। दुनिया में जितना पिट रहे हो उससे ज्यादा कयामत में पिटने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हमने किया ही ये करतूत है। यहां भी पिटेंगे, वहां भी पिटेंगे, यहां से ज्यादा पिटेंगे। अगर सच्चे मुसलमान नहीं बने, बता रहे बद्दुआ नहीं कह रहा हूं, हदीस सामने रख करके कह रहा हूं, अगर सच्चे मुसलमान नहीं बने तो यहां जितना पिट रहे उससे ज्यादा वहां पिटो। यहां भी तो कोई आ जाएगा एहतजाज करने के लिए, हिमायत में 2 जुमले बोलने के लिए और कुछ बात करने के लिए, कुछ सपोर्ट करने के लिए। वहां तो हिमायत किसी की नहीं, वहां तो हिमायत किसी की नहीं, एक ही सहारा है, बस एक। ये जो कुरान की आयत मैंने पढ़ी ना, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन। लोग इल्ला मन अज़िम हड़प कर जाते हैं, हजम करने की कोशिश करते हैं, कहते देखो देखो कोई नहीं बोलेगा, वहां कोई नहीं बोलेगा। तो ये सुन्नी पागल हुआ है कि ये हुजूर से दिल लगाए बैठा है। हम कहते हैं कि बिल्कुल कोई नहीं बोलेगा, लेकिन इल्ला किसी को तो बता रहा है ना, इसलिए कि अगर इल्ला से मफहूम नहीं बदलता तो फिर ला इला के बाद ये इल्ला क्या चीज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। कोई नहीं बोलेगा, न
जिब्रील, न मिकाईल, न इसराफील, न इस्राईल, न आदम, न मूसा, न ईसा, न दाऊद, न अय्यूब, कोई नहीं बोलेगा इल्ला मन अज़िन, मगर अल्लाह जिसको इज़्न देगा और जिसको इज़्न देगा वही तो आमिना का लाल अब्दुल्ला का लगते जिगर हमारे आका मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। ये इल्ला मन अज़िन ने हमें बता दिया कि फकत इतना सबब है इनेकादे बस में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। ये इल्ला मन अज़िन ने हमें इशारा किया कि तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया बेकिया किया होगा। हाँ हाँ, जिस दिन ईसा जैसा पैगंबर अपनी माँ मरियम के लिए कुछ न मांगेंगे, उस दिन मेरे आका सर सजदे में रखकर रब्बे हबली उम्मती का तराना गुनगुना रहे, रब्बे हबली उम्मती फरमा रहे होंगे। अल्लाह अकबर। जिस दिन हजरत इब्राहिम सिर्फ अपने लिए अमान मांगेंगे, उस दिन मेरे आका रब की बारगाह में उम्मती उम्मती कहकर सर सजदे में रखकर अपनी उम्मतियों के लिए मगफिरत का सवाल कर रहे होंगे। और अल्लाह का तो वादा है, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब आपका रब अनकरीब आपको इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे। लेकिन अब मैंने जो महशर का नक्शा आपके सामने हदीस पाक की रोशनी में और कुरान शरीफ की रोशनी में पेश किया, इसको आपको समझ में आ गया कि सब नफसी नफसी कहेंगे, तन्हा हुजूर ही उम्मती उम्मती कहेंगे। तो पता चला कौन सा सहारा है हमें क़यामत में, हुजूर का। अब वही हुजूर फरमाते हैं, आका का फरमान सुन लो। आका फरमाते हैं, जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दी वो मेरे जिम्मे से बाहर हो गया, और क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, सिर्फ इतना तसव्वुर कर लो, इतना गौर कर लो, जब शफाअत की भीख लेने सब जाएंगे, बल्कि हम सुन्नियों का अकीदा तो ये है कि उस दिन खलीलुल्लाह को भी, इब्राहिम खलील को भी मेरे नबी की हाजत होगी। सब उनकी तरफ एहतियाज रखेंगे, मेरे इमाम कहते हैं। बल्कि पहले हदीस है, इमाम ने तो हदीस की रोशनी में कहा, आका फरमाते हैं क़यामत के दिन खलील को भी मेरी तरफ एहतियाज होगी, मेरे आका फरमाते हैं। और मैं ये बात फख्र से नहीं कहता, क़यामत के दिन इब्राहिम खलील को भी आका फरमाते मेरी एहतियाज होगी। तो मेरे इमाम कहते हैं, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। जब खलीलुल्लाह को मेरे आका की हाजत होगी तो हमें क्यों नहीं होगी। अब सोचो, तसव्वुर करो, गौर करो मेरे भाइयों, कि अगर हुजूर की तरफ गए और आका से सवाल किया, आका निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए दिले बेकरार हम भी हैं, हमारे दस्ते तमन्ना की लाज भी रखना, तेरे फकीरों में ऐ ताजदार ऐ शहरयार हम भी हैं। तो हम भी सवाल करने पहुंचे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, हजार बार न करे, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए, वो दिन न दिखाए, उसके दिल दुखाने का सामान न हो, उसको वो दिन न देखना पड़े कि हुजूर के पास शफाअत की भीख लेने गया और कहा, हुजूर मैं भी हूँ आपका गुलामों में, आपकी उम्मत में, हुजूर मेरी भी शफाअत फरमाए। अल्लाह न करे, उनके करम से ये उम्मीद नहीं, लेकिन उनकी गैरत से ये खौफ जरूर है कि उनकी गैरत बहुत नाजुक है। उनका करम इतना वसी कि अगर चाचा का कातिल आकर माफी मांगे तो करम इतना वसी के माफ कर देते हैं, और गैरत इतनी नाजुक कि अगर बेटी सोने के कंगन पहन ले तो नाराज होकर चले जाते हैं। दोनों तरफ ख्याल रखना है हमें। हमने उनके करम पर नजर की है, उनकी गैरत का कभी ख्याल नहीं किया। करम ऐसा कि कोई ना नहीं सुनता, और गैरत ऐसी कि बीवियां खर्चा मांग ले
तो फरमाते हैं अगर खर्चा ही चाहिए, अगर दुनिया की तलब है तो फिर मेरा घर छोड़कर चली जाओ, है ना। कुरान मुकद्दस की तफासिर में नहीं कि जब मदीने मुनव्वरा में माल की वुसअत हुई तो रसूलुल्लाह की पाक अज़वाज ने कहा हुजूर जब सबके यहाँ माल की वुसअत है तो हमारा खर्चा क्यों नहीं बढ़ाया जाता। तो मेरे आका ने फरमाया कि अगर दुनिया की तलब है, गैरत देखो, करम देखो कि भिखारियों को जंगल भर भर के बकरियां दे, करम देखो कि इतना दे कि लोग उठा ना सके तो उठाने के लिए गुलाम भी अता करे, करम देखो कि दुश्मन भी खाली ना जाए। और गैरत का ये हाल कि अगर अज़वाज दुनिया तलब करे तो फरमाया कि अगर दुनिया ही चाहिए फिर मुझे छोड़ दो, है ना। ये बात ये नहीं है, मैं इसकी कोई तशरीह नहीं करता क्योंकि मैं अपने उन्वान से हट जाऊंगा। तो हमने उनके करम पर नजर की, उनकी गैरत पर नजर क्यों नहीं की। मेरे इमाम कहते हैं गजब से उनके खुदा बचाए, जलाल बारी अताब में है। कभी हमने उनकी गैरत पे नजर नहीं की। आप जरा सोचो तो सही मेरे भाइयों कि वो रसूल जिसने कभी किसी को ना नहीं कहा। मेरे इमाम कहते हैं वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तारे चलते हैं अता के वो एक कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो एक जर्रा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरत जिगर मुरादाबादी ने कहा था इस उम्मती आसी से न मुंह फेर खुदाया, इस उम्मत आसी से न मुंह फेर खुदाया। नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना, हुजूर की गैरत बहुत नाजुक है। मैं इसलिए इशारा करता हूं, उसकी तरफ नहीं जाता। हुजूर की तमाम अहले बैत में, हुजूर की तमाम अहले बैत में यानी घर वालों में हुजूर अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार था तो पूरी उम्मत का इस पर इत्तेफाक है कि वो सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात, जान अहमद की राहत, सैयदा तैयबा ताहिरा, आबिदा जाहिदा, राकिआ साजिदा, आलिमा गैर मुअल्लिमा, उम्मे अबीहा, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की जात, जिनके लिए हुजूर उठ के खड़े होते हैं। फरमाया फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है। आका ने इरशाद फरमाया और तवातुर के साथ इस पर बहुत कसरत से रिवायतें मौजूद हैं। यहां तक फरमाया कि फातिमा नाराज हो तो खुदा नाराज होता है, फातिमा खुश हो तो खुदा राजी होता है। सैयदा कायनात खातून जन्नत की ये शान है। लेकिन सोचो जिससे इतनी मोहब्बत की कि जब सैयदा फातिमा आती थी तो उठकर खड़े हो जाते। पूरी कायनात जिसकी ताजीम के लिए खड़ी होती है वो रसूल अपनी अहले बैत को ताजीम देने के लिए सैयदा कायनात के लिए उठ के खड़े होते। हुजूर उनकी पेशानी चूमते हैं और पेशानी चूम के कहते हैं फिदा की उम्मी वाबी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। आप गौर कर सकते हैं, अंदाजा कर सकते हैं कि किसी बाप और बेटी में इतनी भी मोहब्बत हो सकती है। लेकिन एक दिन सैयदा कायनात मलका फिरदौस बरी मखदूम कायनात ने सोने के कंगन पहन लिए। सोना मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए तो जायज। औरतें जितना सोना पहनना चाहें पहन सकती। वो सर के बालों की नोक से लेकर पैर के नाखून तक अपने तमाम आज़ा को सोने से मुज़य्यन कर ले, कोई ऐब नहीं अगर वो ज़कात देती हो। इजाजत है। सोना मर्दों के लिए हराम, औरतों के लिए हराम नहीं, हलाल। और रसूलुल्लाह की शहजादी तो औरत ही थी ना, उन्होंने सोने के कंगन पहने। हुजूर उनसे मिलने के लिए गए, मुलाकात के लिए गए और शहजादी के हाथ में जब सोने के कंगन देखे हुजूर ने नजरें फेर ली, वापस। आप जरा गौर करें, रहमत ऐसी चचा का कातिल माफ हो रहा है और गैरत ऐसी कि अहले बैत में सबसे महबूब तरीन हस्ती ने अगर वो नाजायज भी नहीं, मकरूह भी नहीं। जब हज़रत तशरीफ़ लाते हैं तो मेरी आदत नहीं कि मैं गुफ्तगू को तूल दूं, इसलिए कि बड़ों के सामने बोलना बेअदबी से बहुत करीब महसूस करता हूं। वैसे भी मिंबर पर सब बड़े लोग थे, लेकिन
नाज़िम इजलास के हुक्म पर और मुंतज़मीन जलसा के हुक्म पर मैंने कुछ गुफ्तगू की। अल्लाह मेरे बेजोड़ जुमलों को कबूल कर ले। लेकिन जो गुफ्तगू मैं अर्ज़ कर रहा था कि हुजूर की रहमत पर हमने तवज्जो की, हुजूर की गैरत से हम गाफिल हो गए। और हुजूर की गैरत क्या है कि जिस ज़ात से कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत की, प्यार किया, अगर उन्होंने सोने के कंगन पहन लिए जो ना नाजायज है, ना हराम है, ना मकरू है, ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि बस उनके शायान शान न था। इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम ये चाहते थे कि मेरे घर वाले फक्र में रहे, जो हमारा फख्र है बस उसी फक्र में रहे। आज गालिबन ये दिन जो है मखदूम बिहार अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मनीरी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के दिन भी चल रहे हैं। और आपका यौम विसाल अनकरीब ये शव्वाल मुकर्रम के इब्तिदाई पहले हफ्ते के अंदर है और मखदूम बिहार आपसे बहुत करीब है। आप अपने मकतूबात सदी दो सदी में लिखते हैं कि हुजूर ने फरमाया ये फ़क्र ही मेरा फ़ख्र है। तो जब बेटी के हाथ में आपने सोने के कंगन देखे तो आप पलट गए, वापस हो गए। गैरत हुजूर की ये है। अब आप मुझे बताएं, जब शहजादी कौनैन ने ये देखा कि हुजूर पलट गए तो फौरन अपने कंगन उतार दिए और उतार करके कहा ले जाओ, इसको मदीने के गरीबों में तकसीम कर दो। फिर उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और शहजादी के हाथ में जब कंगन न देखे तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने खुश होकर के दुआएं दी। आप मुझे बताएं, सोने के कंगन पहनना जब आपके शायान शान न था तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत किस कदर जोश पर थी कि हुजूर उनके घर से वापस पलट गए। आप मुझे बताएं मुसलमानों, अल्लाह अकबर, कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में शफाअत की भीख तलब करने के लिए एक दिन जाना है जिसे क़यामत का दिन कहते हैं। शफाअत की भीख मांगने जाए और अल्लाह न करे उनकी गैरत ये ऐलान कर दे, क्या तूने दुनिया में मेरा फरमान न सुना था कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, वो मेरे जिम्मे से पार हो गया है। अल्लाह ना करे, हालांकि उनके करम से ये उम्मीद नहीं लेकिन उनकी गैरत से ये खौफ जरूर है। इसलिए मेरे भाइयों, आए हम अहद करें अल्लाह की बारगाह में, आज से पहले अगर नमाज तर्क की है, जराइम किए, गुनाह किए तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और आज से अहद करें कि इंशाअल्लाह खुशी हो या गम, सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो, कोई मौसम हो, कैसे ही हालात हो, कभी नमाज को तर्क नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह मुआफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया, जज़ाक।